हुक्मरान इत्तेहाद इमरान खान की नाअहली का भी दावा कर रहा है, उनके सादिक और अमीन ना रहने का भी दावा कर रहा है। इलेक्शन कमीशन में झूठे सर्टिफिकेट्स जमा कराने पर नाअहली का दावा किया जा रहा है। यूं मुल्क की सियासी सूरत हाल में एक बार फिर आर्टिकल 62 और 63 की गूंज पैदा हो गई है। यह आइन की वही शिकें हैं जिनकी बुनियाद पर नून लीग के कायद नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और फैसल वाउडा समेत कई दीगर सियासतदान ताहयात नाअहल हो चुके हैं। जबकि खुद इमरान खान को 2017 में भी इस बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ा था, मगर वो सुप्रीम कोर्ट से सादिक और अमीन करार पाए थे। उस वक्त इमरान खान की नाअहली के लिए नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और उन पर असासे छुपाने, ऑफशोर कंपनी जाहिर न करने, बनी गाला की रिहाइशगाह की गलत मनी ट्रेल देने और साथ ही तहरीक इंसाफ के लिए गैर मुल्की फंडिंग लेने से मुतालिक इल्जामात लगाए थे। ये केस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस रिटायर्ड फैसल अरब और मौजूदा चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने सुना था और उस बेंच ने अपने फैसले में इमरान खान को दीगर तमाम इल्जामात से तो क्लियर कर दिया था, मगर गैर मुल्की फंडिंग लेने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए इमरान खान के गलत सर्टिफिकेट के मामले को खुला छोड़ दिया था और मुतल्लिका फोरम यानी इलेक्शन कमीशन को मजीद इंक्वायरी का कहा था, जिस पर अब तफसीली इंक्वायरी के बाद इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में साबित हो गया है कि इमरान खान गलत सर्टिफिकेट जमा कराते रहे हैं। और अब तहरीक इंसाफ का दावा है कि इसमें इमरान खान का क्या कसूर है, उन्होंने तो वही किया जो ऑडिटर ने कहा। मगर इत्तेहादी हुकूमत का दावा है कि 2017 में हनीफ अब्बासी की पिटीशन का मामला फिर खुल गया है। आपको बता दें कि 2017 में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद यह फैसला तहरीर किया था, जिसके मुताबिक हनीफ अब्बासी का केस था कि इमरान खान ने बतौर सरबराह तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के आर्टिकल 13 की शिक 2 के तहत जो सर्टिफिकेट्स जमा कराए हैं वो गलत हैं, लिहाजा वो सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत उन्हें नाअहल कर दिया जाए। अदालत ने सवाल के जवाब में पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के आर्टिकल 13 का हवाला देकर लिखा कि इमरान खान ने गलत सर्टिफिकेट्स जमा कराए हैं या नहीं। ये सवाल उस सूरत में उठाया जा सकता है कि जब पहले ये साबित हो जाए कि तहरीक इंसाफ एक फॉरेन एडेड पार्टी है और उसने ममनुआ ज़राए से फंडिंग या अतियात लिए हैं। फैसले के मुताबिक जहां तक तहरीक इंसाफ के फॉरेन एडेड पार्टी होने का ताल्लुक है, उस पर हमारी ये राय है कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर का आर्टिकल 15 इसका तरीकाकार वाज़ेह करता है, जिसके तहत सिर्फ वफाकी हुकूमत ही किसी जमात को फॉरेन एडेड पार्टी करार देने का डिक्लेरेशन जारी कर सकती है और इस डिक्लेरेशन पर फैसला करने का मखसूस फोरम सुप्रीम कोर्ट है, जहां पर डिक्लेरेशन की तस्दीक होने की सूरत में सियासी जमात तहलील हो जाती है। मज़कूरा तरीकाकार आइन के आर्टिकल 17 की शिक 2 में बयान किया गया है और आइनी स्कीम की रोशनी में हम मौजूदा केस में आर्टिकल 184(3) के तहत अपना दायरा कार इस्तेमाल करने के लिए कायल नहीं हो पाए हैं। अदालत ने फैसले में मजीद लिखा कि सियासी जमात के सरबराह की तरफ से पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर की शिक 13 के सेक्शन 2 के तहत दिया गया सर्टिफिकेट गलत है या नहीं, किसी अदालत में ऐसी कोई भी फाइंडिंग देने से पहले मुतल्लिका फोरम यानी इलेक्शन कमीशन में यह तयन करना लाजमी है कि सियासी जमात ने आर्टिकल 6 के सेक्शन 3 के तहत ममनुआ अतियात लिए हैं या नहीं लिए हैं और साथ ही आर्टिकल 2C के तहत ये जमात फॉरेन एडेड पार्टी है या नहीं। फिर अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी कि मुतल्लिका फोरम पर सियासी जमात के खिलाफ फाइंडिंग सामने आने और फिर PPO के तहत एक्शन लिए जाने के बाद ही गलत सर्टिफिकेट के मामले को किसी अदालत में सेकेंडरी फैक्ट के तौर पर देखा जा सकेगा। ये तो था इमरान खान की नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वो पैरा जिसमें गलत सर्टिफिकेट जमा कराने के मामले पर अदालत ने अपनी राय दी थी और वाज़ेह किया था कि पहले इलेक्शन कमीशन इल्जामात साबित करे और फिर इसके बाद ही अदालत में गलत सर्टिफिकेट का मामला देखा जा सकेगा। अब इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान पर पार्टी फंडिंग से मुतालिक गलत सर्टिफिकेट जमा कराने का इल्जाम साबित हो गया है और ममनुआ ज़राए से फंडिंग का इल्जाम भी साबित हो गया है और अब इत्तेहादी हुकूमत इसी बुनियाद पर इमरान खान की नाअहली के लिए रेफरेंस दायर करने का भी इशारा दे रही है। अब अहम बात यह है कि इमरान खान की नाअहली से मुतालिक जो फैसला 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था, उस 3 रुकनी बेंच में जस्टिस सुमरता बंदियाल भी शामिल थे, जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। और अगर इत्तेहादी हुकूमत ने अपने दावे के मुताबिक अदालत से रुजू किया तो उनके सामने ही यह मामला आएगा। बहरहाल आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहली का मामला अगर दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो देखना यह होगा कि इमरान खान की इस पर राय क्या होगी, क्योंकि इमरान खान का इन्हीं आर्टिकल्स के हवाले से मौक़िफ़ मुसलसल बदलता रहा है। 2000 की दहाई में जब MQM इमरान खान को उनके मामलात की वजह से इसी आर्टिकल के तहत नाअहल कराना चाहती थी तो इमरान खान ने उस वक्त वादे किया था कि इस आर्टिकल पर तो पूरी असेंबली नाअहल हो जाएगी, ये तो काबिल अमल ही नहीं है, ये आर्टिकल तो ज़ियाउल-हक लाए। आर्टिकल 62-63 इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है। या तो आप फरिश्ते बैठा दें असेंबली में तो वो शायद हो जाए, इंसानों के ऊपर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, सब फंस जाते हैं असेंबली में कहीं ना कहीं। Just too ridiculous to invoke Article 62-63 and by General Musharraf and the MQM. Remember, these are supposed to be liberal parties. Not only
The religious parties have never invoked this article. By the way, this was General Ziaul Haq's article. The Election Commission will discredit itself if it does that. In my opinion, I can bring the entire assembly out on 62-63 because you literally have to be an angel to pass that 62. Maybe. Which is why it's never been invoked. اور پھر جب جولائی 2017 میں عدالت نے اسی آرٹیکل کے تحت نواز شریف کو نااہل کیا تو عمران خان اس فیصلے پر خوش تھے. اس پر تحریک انصاف نے جشن بھی منایا. حالانکہ عدالت نے نواز شریف کو اپنے بیٹوں سے تنخواہ نہ لینے پر بلیک لا ڈکشنری سے ایک تشریح نکال کر نااہل کر دیا تھا. عمران خان تب آرٹیکل 62 اور 63 کو بہت اہم سمجھتے تھے, اس کا دفاع کرتے تھے. 62-63 بنیادی چیز ہے لیڈرشپ کے اندر صادق اور امین. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی لوگ ان کو صادق اور امین سمجھتے تھے, سچے اور ایماندار. ایک لیڈر کے لیے یہ بنیادی ضروریات ہے, یہ کوالٹی ہے, بنیادی کیریکٹرسٹک لیڈر میں ہے. اگر وہ سچائی نہیں ہے تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں نواز شریف کے ساتھ کوئی نکل ہی نہیں رہا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ صادق اور امین اگر آپ نکال دیں گے تو آپ کیا یہ جس کا بھی آئیڈیا ہے پھر ساتھ یہ لے آئیں کہ پوری کرپشن کی اجازت دی جائے. مگر پھر دسمبر 2017 میں سپریم کورٹ نے جہانگیر ترین کو نااہل کر دیا. اور اس وقت ظاہر ہے جہانگیر ترین عمران خان کے بہت زیادہ قریب ہوا کرتے تھے. تو عمران خان نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کی تشریح پر سپریم کورٹ کو نظر ثانی کرنی چاہیے. ٹریڈنگ کا الزام ثابت ہو. میں عرض کر اس کے اوپر تو نہیں نا عدالت نے لیا ایکشن, اور اس پہ تو نہیں کیا عدالت نے. بیسکلی میں صرف وہ جو کہہ رہا ہوں جس کے اوپر ایکشن لیا وہ ٹرسٹ کے اوپر تھا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آگے سے اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ ہماری, کیونکہ یہ جو ہے نا یہ اب ایوالو ہو رہا ہے 62-63 صادق اور امین ایوالو ہو رہا ہے قانون. اس کی ایوولوشن میں اگر آپ ٹیکٹیکل ڈیکلریشن کے اوپر آپ کسی کو نکالتے جائیں گے جس کو کوئی فائنینشیل بینیفٹ نہ ہو, اس سے مجھے کوئی فائدہ نہ ہو. اگر چلے چیز ہے آپ نے مجھے کہا نا کہ جی یہ نیازی سروس یہ وہ, مجھے تو کوئی فائدہ نہیں تھا, پاکستان کو نقصان نہیں تھا. اس چیز کے اوپر ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے. اور جب جہانگیر ترین نااہل ہوئے تو خود عمران خان کو بھی عدالت سے یہ شکایت ہو گئی کہ یہ کس بات پر نواز شریف کو نااہل کر دیا, کسی اور بات پر کرتے. میں سمجھتا ہوں ججز کو میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 100 چیزوں پہ کر سکتے تھے, انہوں نے پتہ نہیں ہے کیا اقامے پہ کیا. نہیں زیادہ چیزیں آئی ہیں عدالت میں, جھوٹ پہ ہی بھیج دیتے ہیں اس کو گھر. جو قطری خط سے بڑا فراڈ کیا ہو سکتا ہے اسی پہ اس کو پکڑ سکتے تھے. اب دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ کیس عدالت میں گیا تو عمران خان کی آج یعنی 2022 میں آرٹیکل 62-63 کے حوالے سے کیا رائے ہوگی.